एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 5 का मैथ यूनिट हम 6 कर रहे हैं, जिसके एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें क्वेश्चन 1 है, द प्राइस ऑफ वन ज्योमेट्री बॉक्स इज ₹76। इसमें कह रहे हैं कि अगर वन ज्योमेट्री बॉक्स की जो प्राइस है वो 76 है, तो फाइंड द प्राइस ऑफ 26 ज्योमेट्री बॉक्स। तो 26 ज्योमेट्री बॉक्स की क्या प्राइस आएगी। तो आपकी बुक पे ही यहाँ पे बताया हुआ है, व्हेन द वैल्यू ऑफ वन आइटम इज नोन। जब किसी हमें चीज़ की एक प्राइस वन वैल्यू के आइटम हमें पता है, द वैल्यू ऑफ मैनी आइटम। तो वैसे कि मैनी आइटम्स की, वैसे कि बहुत सी चीज़ों की हम प्राइस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? बाय मल्टीप्लिकेशन। कि जब किसी एक चीज़ की प्राइस पता है तो उसको मल्टीप्लाई करके ज़्यादा चीज़ों की प्राइस फाइंड की जा सकती है। नेक्स्ट देखें, व्हेन द वैल्यू ऑफ मैनी आइटम्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉन। जब ज़्यादा चीज़ों की प्राइस पता हो, देन द प्राइस ऑफ वन आइटम कैन बी फाउंड बाय डिवीजन। जब ज़्यादा चीज़ों की प्राइस पता है तो उसको हम एक की फाइंड करनी है तो डिवीजन से फाइंड कर सकते हैं। जब एक की पता है और ज़्यादा की फाइंड करनी है तो मल्टीप्लिकेशन, और जब ज़्यादा की पता है और एक की फाइंड करनी है तो डिवीजन। चले सॉल्व करते हैं ए पार्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दी प्राइस ऑफ वन ज्योमेट्री। तो वन ज्योमेट्री बॉक्स कितने का आ रहा है? 76 रुपीज़ का। तो अब आगे से हमें कितने की कहा है उन्होंने फाइंड करने के लिए? द प्राइस ऑफ 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस, इसकी हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 76 को मल्टीप्लाई कर देंगे 26 से। तो चलें इसको हम अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो हम 76 यहाँ पे साइड पे लिखेंगे और 26 लिख के इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 6 36, 3 कैरी, 6 7 42, 3 प्लस करेंगे 45, यहाँ पे 2 6 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15, 6 7 9 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। यहाँ लिखेंगे द प्राइस ऑफ 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस इक्वल है 1976 रुपीज़। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। द प्राइस ऑफ वन आइसक्रीम की प्राइस 55 रुपीज़ है। फाइंड दी प्राइस ऑफ 17 आइसक्रीम, और 17 की हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहीं से आपने स्टेटमेंट ले लेनी है, द प्राइस ऑफ वन आइसक्रीम। इसमें भी एक चीज़ की बताया हुआ है कि एक चीज़ 55 रुपीज़ की आ रही है, और हमसे पूछा है द प्राइस ऑफ 17 आइसक्रीम। इसकी फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है, 55 को 17 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है 55 को 17 से, तो हमारे पास 935 रुपीज़ इसकी 17 आइसक्रीम की प्राइस आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ़ द प्राइस ऑफ अ पॉपकॉर्न पैक, एक पॉपकॉर्न पैक की जो प्राइस है वो 37 है। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 71 पॉपकॉर्न पैक्स। तो 71 की हमने फाइंड करनी है। हम यहाँ लिखेंगे द प्राइस ऑफ अ पॉपकॉर्न पैक। तो क्या है उसकी प्राइस? 37। अब हमने कितने की फाइंड करनी है? द प्राइस ऑफ 71 पॉपकॉर्न, ये हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 37 को 71 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 31 को 37, 71 को 37 से, 7 1 7 7 7 49, 3 1 3, 3 7 21। तो यहाँ पे 7 आ गया, और 9 में 3 प्लस के 12, 1 कैरी, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 2 आ गया। तो हमारे पास आ गई है। यहाँ लिखेंगे द प्राइस ऑफ 71 पॉपकॉर्न इक्वल है 2627 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग वेज 25 किलोग्राम। एक बैग का जो वेट है वो 21 किलोग्राम है। वट विल बी द वेट ऑफ 15 बैग्स। तो 15 का कितना होगा, हम यहाँ लिखेंगे अ बैग वेज कितना है, 21 kg। ठीक हो गया। अब आगे हमने फाइंड कितना करना है, 15 बैग्स वेट।
तो 15 का हमने फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, 21 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 5 1 3, तो 315 हमारे पास जो है वो वेट आ गया है केजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द कैपेसिटी ऑफ 15 आइडेंटिकल बसेस इज, तो हमें कह रहे हैं कि 15 बसों में बैठने की कैपेसिटी इतनी है। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ वन, कि 15 बसों में 555 जो है वो पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, तो वन बस में कितने पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। तो जब हमें ज़्यादा चीज़ों का बताया और एक का हमने फाइंड करना है, तो हमने डिवीजन करनी है, तो हम 555 को अंदर आके 15 से डिवाइड कर देंगे। 5 3 ज़ा 45, यहाँ पे 0 आ गया, 1 आ गया और यहाँ पे ये आ गया, तो 15 7 ज़ा 105, तो इसका मतलब है 37 पैसेंजर्स जो हैं जो वन बस में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन 6। द प्राइस ऑफ 26 किलोग्राम ऑफ शुगर, 26 किलोग्राम शुगर की जो प्राइस है वो ₹1170। वट विल बी द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम, तो 1 kg कितने की आएगी, हम यहाँ लिखेंगे द प्राइस ऑफ 26 kg शुगर इज़ 1170 रुपीज़। ठीक हो गया। अब यहाँ लिखेंगे जो हमने फाइंड करनी है, द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, तो ये हमने फाइंड करनी है, तो हमने क्या करना है, 1170 को डिवाइड कर देंगे 26 से। तो यहाँ डिवीजन कर लेते हैं, 1170 को अंदर रख के 26 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 26 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास, 6 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, 6 2 4 2 ज़ा जो है वो 4 2 ज़ा 8 9 10, तो 104 आएगा। तो 4 ज़ा यहाँ पे 104 करेंगे, 7 में से 4 माइनस करेंगे, तो हमारे पास, तो अब यहाँ पे 26 5 ज़ा सॉरी यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे पहले, और यहाँ पे 130 आ जाएगा, फिर 5 ज़ा 130 हम कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ लिखेंगे the price of 1 kg sugar is 45 rupees। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 8 मंथ्स इज, 8 मंथ्स का जो किराया है वो एक हाउस का इतना है, व्हाट विल बी द रेंट ऑफ द हाउस फॉर 1 मंथ, तो 1 मंथ का कितना होगा, हम यहाँ लिखेंगे द रेंट of a house for 8 months, वो हमारे पास है 1400, नहीं सॉरी 145,680 रुपीज। ठीक हो गया। अब हमने आगे से फाइंड करना है 1 मंथ का, यहाँ लिखेंगे द रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 1 मंथ, तो 1 मंथ का जो है वो हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस जो 8 मंथ का है उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 1 ज़ा 8 करेंगे, 14 में से 8 माइनस करेंगे, 6 आएगा, 5 नीचे, 8 8 ज़ा 64, 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1 आएगा, तो यहाँ पे ये 6 नीचे आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, ये 8 नीचे आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8 और ये 0 नीचे आएगा, 8 0 ज़ा 0, तो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ लिखेंगे द रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 1 मंथ जो है वो इक्वल होगा 18,210 रुपीज़। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं। लास्ट पार्ट, द कॉस्ट ऑफ 35 रजिस्टर इज, 35 रजिस्टर की कॉस्ट ये है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर, ज़्यादा की बताई हुई है, 1 की फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 35 रजिस्टर्स, तो वो है 5075। अब यहाँ पे लिखना है द कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर, तो हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे 35 से इसको, तो इसको अंदर रखते हैं, 5075 को 35 से डिवाइड कर देते हैं, 1 टाइम 35 आएगा, 10 में से 5 माइनस किए 5, 4 में से 3 माइनस किए 1 और यहाँ पे 7 आ गया। अब हमने देखना है कि 35 के टेबल पे 157 ये इसके पास छोटा नंबर क्या आता है, तो यहाँ पे वर्किंग करके देख लेते हैं हम।
यहाँ पे मैं नीचे वर्किंग कर रही हूँ, 20 आ गया, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12, 13 14, तो 4 टाइम 140 आ जाएगा, 7 और 1 आ गया और ये 5 नीचे। और अब हमारे पास 35, 5 ज़ा 175 पूरा आ जाएगा, ज़ीरो रिमाइंडर। तो यहाँ हम लिखेंगे दी कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर इक्वल है 145 रुपीज़ की। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हुई। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें।